जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे दूसरा फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन जो कि कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है और आगे भी इस क्वेश्चन के पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति यानी अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो दिया है अक्षीय स्थिति में हमें क्या करना है दोस्तों, किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए सबसे पहले इसके डायग्राम को समझ लेते हैं कि डायग्राम जो है उसका किस तरह से बनाना है और फिर उसके बाद इसकी गणना को हम समझेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लेना है दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव ले लेना है जो कि ए और बी हमारे यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2L है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है और एक बार यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत द्विध्रुव जो होता है किन्हीं दो आवेशों जो कि परिमाण में समान लेकिन उनके जो चिन्ह होंगे वो विपरीत होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर -q और +q आवेश हमने दो लिए हैं और उनके बीच की दूरी जो है वो 2L है। ये 2L जो दूरी होती है ये बहुत न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी होती है, तभी एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है एक विद्युत द्विध्रुव लिया है जिसमें हमने क्या लिया है दोस्तों, इनके बीच की दूरी 2L ली है और साथ में हमें इस विद्युत द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब अक्षीय स्थिति की बात कहेगा तो विद्युत द्विध्रुव से ही कुछ दूरी पर हमें एक बिंदु P ले लेना है और इस बिंदु P पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बिंदु P जो हमने लिया है वो इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर हमने एक बिंदु P ले लिया है, यानी कि मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु O से r दूरी पर हमने एक बिंदु P ले लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक +q आवेश के एक -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और इसी तरह से +q आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब यहाँ पर दोनों आवेशों के लिए अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी होगी, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाद में ज्ञात करनी है। अब जब हम -q आवेश की बात करेंगे तो इसके लिए हमें कुल दूरी कितनी लेनी है, आइए उस चीज को भी समझते हैं। जब बात करते हैं यहाँ मध्य बिंदु की तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L होगी, तभी ये दूरी जो होगी पूरी 2L होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर -q से हम बिंदु P तक की दूरी को देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी स्मॉल r है और ये दूरी जो है एक्स्ट्रा है। तो जब हम यहाँ से दूरी को काउंट करेंगे यहाँ तक तो ये दूरी r+L हो जाएगी। इसी तरह से जब हम +q आवेश के कारण बिंदु +q आवेश से दूरी देखेंगे तो कितनी होगी, तो ये वाली जो दूरी है वो r में से हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, यानी ये दूरी r-L होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर पहले अब ये जो दिशा होगी, क्योंकि हम -q आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यहाँ पर भी एक आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर भी एक आवेश है, यहाँ पर हमारा एकांक धनावेश होता है। अब उस एकांक धनावेश और माइनस ऋणावेश के में क्या होता है दोस्तों, प्रतिकर्षण होता है। जब एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं -q चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के अंदर होता है दोस्तों प्रतिकर्षण। पॉजिटिव में दोस्तों क्या होगा, प्रतिकर्षण। और जब ये प्रतिकर्षण होगा तो जो दिशा होगी वो किधर की तरफ होगी, तो दिशा बाहर की तरफ होगी, यानी +q आवेश की जो दिशा होगी, +q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इधर होगी और -q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा इधर की ओर होगी। तो यहाँ पर जो दिशा है वो दोनों दिशाएं अलग अलग हैं, तो फिर बाद में हमें इसकी क्या निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसकी गणना स्टार्ट और देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस डेरिवेशन को हमें किस तरह से बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें गणना में सबसे पहले क्या लिखना है, गणना के अंदर सबसे पहले हमें लिखना है +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम क्या लिखेंगे, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारा होगा। ठीक है दोस्तों, इसे आप क्या बोलेंगे, E पॉजिटिव Q, ये किसके बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू
इंटू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर जो होगा दोस्तों अपॉन में आर स्क्वायर आता है, वो आर जो होती है दूरी होती है, तो यहाँ पर ये दूरी है फिर उसके आवेश के कारण बीपी होगी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे बीपी का होल स्क्वायर। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इस बीपी की वैल्यू को पुट करना है। बीपी की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन बीपी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट होगी और ये होगा हमारा ई क्यू पॉजिटिव। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दोस्तों क्या होगी, ई क्यू नेगेटिव होगी। ई क्यू नेगेटिव, तो ई क्यू नेगेटिव के लिए फॉर्मूला दोस्तों ये सेम ही रहने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अपॉन में आर स्क्वायर तक तो दूरी कितनी है दोस्तों, यहाँ से लेके ए से लेके पी तक की दूरी है, तो हम लिखेंगे ए पी का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी की वैल्यू जो है दोस्तों वो कितनी है, तो ए से लेके पी तक की दूरी कितनी है दोस्तों, आर प्लस एल। तो हमें यहाँ पे लिखना है आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी उसे भी हम यहाँ पर समझेंगे पहले। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि हम बोलेंगे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो हमें चाहिए दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर, क्योंकि अब एक चीज को यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जब एक विद्युत क्षेत्र E इधर की तरफ है E1 और दूसरा भी हमारा विद्युत क्षेत्र इधर की ओर ही है, यानी दो विद्युत क्षेत्र या दो से अधिक विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा E1 प्लस E2 प्लस, अगर मान लो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E3 भी है तो प्लस E3, इस तरह से हमारा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होंगे। अब विद्युत क्षेत्र हमारे जुड़ेंगे जब सेम डायरेक्शन में है, लेकिन अगर कोई विद्युत क्षेत्र अपोजिट डायरेक्शन में है तो वहां पर हमें उनका डिफरेंस लगाना है। इससे हमारे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E निगेटिव क्यू माइनस ई क्यू। वो किस तरह से होगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। इस चीज पर ही हमें यहाँ पर डिफरेंस को यूज करेंगे। अंतर जब हम लगाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना होता है कौन सा मान बड़ा है और कौन सा छोटा। तो पहले हमें यहाँ पर जब हम डिफरेंस लगाएंगे तो ये देखना है कौन सी वैल्यू जो है बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर r माइनस एल का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ r प्लस एल का स्क्वायर हो रहा है, तो यह छोटी संख्या से भाग हो रहा है, यहाँ बड़ी संख्या से भाग हो रहा है। जहाँ छोटी संख्या से भाग होता है और वो संख्या बड़ी होगी, जहाँ बड़ी संख्या से भाग होगा वो संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर जो हमारे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, ये ई क्यू पॉजिटिव में से हमें क्या करना है, ई क्यू नेगेटिव को माइनस करना है। ठीक है, ये हमारे ई क्यू नेगेटिव की वैल्यू है, तो हमें यहाँ पर रख देनी है अभी दोनों वैल्यू को समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर। समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर इन दोनों समीकरणों का मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो ई बराबर क्या आएगा, ई क्यू पॉजिटिव। ई क्यू पॉजिटिव जो है हमारा वो कितना है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। फिर माइनस ई क्यू नेगेटिव की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमें जो है यहाँ पर प्राप्त होगा। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है, इसको हमें यहाँ पर सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे क्यू यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हमारा क्यू कॉमन हो जाएगा। इसी तरह से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी हमारा यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। क्या हमारे पास बचेगा, यहाँ बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। और फिर अब हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। तो इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे E बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर की तरफ करेंगे तो हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस
इसकी गुना इधर की तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और अपॉन में इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारे यहाँ पर जो है ये कैलकुलेशन बन जाएगी। अब इस कैलकुलेशन को हम करेंगे सोल्व तो क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा दोस्तों, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl ये होता है दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से यहाँ पर भी खुलेगा और बाहर माइनस से मल्टीप्लाई भी होगी, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, फिर आएगा प्लस का एल स्क्वायर, बाहर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एल स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 2rl और उस माइनस की बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2rl बनेगा। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में हम यहाँ पर देखेंगे ये बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इसे लिखेंगे r माइनस एल, फिर लिखेंगे r प्लस एल और फिर उसका क्या कर देंगे दोस्तों होल स्क्वायर करेंगे, ये हमारा इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद इसे लिखेंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर, ये 2rl है ये भी 2rl है, तो ये हो जाएगा दोस्तों जुड़ने के बाद 4rl। अपॉन में हमें क्या मिलेगा r माइनस एल r प्लस एल, फॉर्मूला बनेगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब चूंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है q इंटू 2l बराबर p, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। तो उसी फॉर्मेट में हम इसे बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। पहले E बराबर इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद क्यों लिखेंगे क्यों, ये वाला क्यों इंटू यहाँ से 4rl है तो लिखेंगे 2l और इंटू 2 बचेगा उसे लिखेंगे 2r के साथ में अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से बनेगा। उसके बाद अब हमें जो मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे q इंटू 12 की जगह पर p, यहाँ लिख देंगे p इंटू 2r यानी 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा। और यही हमारा जो होगा क्या हो जाएगा दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। लेकिन यहीं तक हमें इसे नहीं छोड़ना है, इसमें एक हमें विशेष स्थिति का प्रयोग करना है, उस विशेष स्थिति का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसकी विशेष स्थिति का प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे। विशेष स्थिति इसमें क्या है दोस्तों, वो ये है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखने की चीज ये है कि ये जो दूरी है 2l ये बहुत ही कम दूरी होती है इस r दूरी के मुकाबले, यानी जो r दूरी है इसके मुकाबले ये बहुत ही कम दूरी है। तो हम यहाँ पर जो l है, जो l हमने यहाँ पर लिया है 2l, यानी कि जो l का मान है उसको बहुत छोटा मान लेंगे, यानी l जो कहेंगे हम मानेंगे कि l की वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा छोटी है r से, यानी उसे हम क्या करेंगे नगण्य मानकर छोड़ देंगे, यानी l को नगण्य मानकर छोड़ने पर, l को नगण्य मानकर छोड़ने पर, l को हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो जहां पर l है वहां पर हमें वैल्यू को पुट नहीं करना है, हमें इसे नॉर्मली सोल्व करना है। तो E बराबर क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद 2pr ऊपर ऐसे आएगा अपॉन नीचे यहाँ पर l की जगह पर नहीं लिखना है कुछ भी, l की वैल्यू को हम 0 कर लेंगे तो r स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो r की पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ से पावर 4 है तो 3 बचेगी, ऊपर से एक r कट जाएगा, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर हमें मिलेगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की क्यूब। यही हमें क्या करना था दोस्तों, प्रूफ करना था। यही हमारा इस क्वेश्चन का, इस डेरिवेशन का सही रिजल्ट होगा, सही आंसर होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो आपको समझ में आई है, डेरिवेशन करने का तरीका आपको समझ में आया है या इसमें कुछ कमी है तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं इस तरह के अगली वीडियो में। जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो हम सभी यहाँ पर करने वाले हैं, जिनका पूछे जाने का चांस सबसे ज्यादा है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम यहाँ पर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।